दोस्तों, दुनिया भर में खोजों का सिलसिला कभी भी थमता नहीं है, जिसके चलते अक्सर हम नई नई खोजों से रूबरू होते रहते हैं। लेकिन कुछ खोजें इतनी ज्यादा पेचीदा और डरावनी होती हैं कि उनके बारे में जानने में तो क्या, इंसान उनसे जुड़ा कुछ भी सुनने से कतराता है। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही पेचीदा और डरावनी खोजों के बारे में बताने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, ड्रग रेजिस्टेंस फंगस। कोरोना की मार झेल रही दुनिया को साल 2021 में वैज्ञानिकों ने एक और झटका देते हुए ये घोषणा की है कि उन्हें भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर एक ऐसे डेडली और ड्रग रेजिस्टेंस फंगस के होने के सबूत मिले हैं जो आने वाले सालों में महामारी का रूप ले सकता है। कैंडिडा ऑरिस नाम के इस डेडली फंगस के बारे में जारी एक रिपोर्ट में बाल्टीमोर के जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के हेड डॉक्टर आर्टरो कैस्डेवेल के मुताबिक यह फंगस ओरिजिनली इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इन बीचेस पर इंसानों के कांटेक्ट में आने के बाद यह फंगस कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि यह पैंडेमिक लाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वक्त रहते इस ओर सुरक्षात्मक कदम बढ़ा देना चाहिए। कोरोना के दौर वैज्ञानिकों की यह चेतावनी लोगों के लिए काफी डराने वाली है, लेकिन अगर सतर्कता बरती तो इस चुनौती से भी निपटा जा सकता है। नंबर 9, 5000 ईयर ओल्ड क्यूनिफॉर्म टैबलेट। दोस्तों, साल 2008 में साइंस ने आज से लगभग 150 साल पुरानी एक मिस्ट्री को सुलझाने में हमारी मदद की थी। दरअसल माजरा यह था कि लगभग 150 साल पहले वेटरन आर्कियोलॉजिस्ट सर ऑस्टिन हेनरी लेयार्ड ने एक यूनिफॉर्म टैबलेट डिस्कवर किया था, जिस पर एक एस्टेरॉइड की ट्रैजेक्टरी बनी हुई थी जो किसी जमाने में अर्थ से टकराया था। इस टैबलेट को लेकर पहले तो कई सारे कयास लगाए जाते रहे कि आखिर यह किस घटना के ऊपर केंद्रित है, लेकिन जब इस टैबलेट को एलन बोल्ट और मार्क हैम्शल जैसे बड़े खगोल जानकारों ने ऑब्जर्व किया और एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम के जरिए रन किया, तो उन्हें लगभग 3123 बीसी में अर्थ से टकराए एक एस्टेरॉइड की जानकारी मिली जो ऑस्ट्रियन एल्प्स में गिरा था। इस जानकारी के बाहर आने के बाद हर कोई सालों पहले अपनी एंसेस्टर्स के इस नॉलेज की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा, जिन्होंने बिना किसी कंप्यूटर के जरिए एस्टेरॉइड की ट्रैजेक्टरी को बिल्कुल सटीक इस क्ले टैबलेट पर उकेर दिया। नंबर 8, स्काई क्वेक्स। दोस्तों, आपने कई बार आसमान में अजीब सी गूंजने वाली आवाजों को सुना होगा, जिनको सुनकर लगता है कि आसमान में सुपरसोनिक मिसाइल या किसी एयरफोर्स के विमान ने छेद कर दिया है। हमने आपने तो ये आवाजें एक आध बार ही सुनी होंगी, लेकिन सैन डिएगो के लोगों को तो ये आवाजें कई सालों से लगातार सुनाई दे रही हैं और उन्हें आसमान क्लियर होने के बावजूद भी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। पहले तो उन्हें लगता था कि शायद किसी अर्थक्वेक की वजह से ये आवाजें आती होंगी, लेकिन जब वहां के जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट ने यह बोला कि यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक डिटेक्ट नहीं हुआ है, तब हर किसी को लगा कि आखिर ये आवाज है किसकी। आर्मी ऑफिशियल्स ने भी डिनाई कर दिया था कि उनके पायलट्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो साउंड बैरियर्स को ना तोड़ें, जिस वजह से ये किसी विमान की भी आवाज नहीं हो सकती। लेकिन जब विवाद बढ़ा, तब उनके आर्मी ऑफिशियल्स ने यह माना कि उनके 2 पायलट्स ने साउंड बैरियर तोड़ा था, जिस वजह से ये आवाज आई। हालांकि हाल फिलहाल के लिए तो मामला शांत हो गया, लेकिन ऐसी आवाजें यहाँ के लोगों को कभी भी सुनाई दे जाती हैं, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि ये आवाज किसी विमान की है। नंबर 7, साइबेरियन स्ट्राइप्स। नासा के सैटेलाइट लैंडसैट 8 ने फरवरी 2020 में साइबेरिया की मार्खा रिवर के कुछ इमेजेस पोस्ट की थी, जिसमें सफेद और काली रंग की कुछ अजीबोगरीब पट्टियां नजर आ रही थी। पहले तो हर कोई इन पिक्चर्स को देखकर सोचने लगा कि आखिर ये क्या है, लेकिन बाद में जब एक्सपर्ट्स ने इनको एक्सप्लेन किया, तब जाकर लोगों को मालूम पड़ा कि ये पट्टियां यहाँ पर कई सालों से हैं, लेकिन यह हिस्सा बर्फ से ढके होने की वजह से आसानी से सभी को नजर नहीं आता था। इन पट्टियों की सबसे बड़ी और रोमांचित करने वाली बात है इनका शेप। इनका शेप गोल सर्कल्स की तरह है, जिस वजह से इस जगह को पैटर्न ग्राउंड भी कहते हैं। हालांकि ये पैटर्न ग्राउंड आखिर कैसे और क्यों बने, इसके पीछे कई थ्योरीज हैं, जिसको लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग व्यूज हैं। लेकिन इनके बनने के पीछे कुछ भी कारण हो, पर देखने में ये पट्टियां काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं। नंबर 6, सीजनल मार्शियन क्लाउड्स। दोस्तों, मार्स के इकोसिस्टम और वहां के वातावरण के ऊपर रिसर्च करने वाले दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए नासा ने मई 2021 में एक खुशखबरी दी, जब उन्होंने मार्स के ऑब्जर्वेशन के लिए भेजे गए अपने क्यूरियोसिटी रोवर की कुछ इमेजेस पोस्ट की।
दरअसल इन इमेजेस में मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ बादलों को दिखाया गया है जिनमें से सूर्य की किरणें निकल रही हैं, और इन तस्वीरों ने उन लोगों की उम्मीदों को आज दी है जो वहां पर जीवन की खोज में जुटे हुए हैं। इन बादलों का मिलना काफी रोमांचित करने वाला है, क्योंकि पतले वायुमंडल होने की वजह से यहाँ पर बादलों का निर्माण काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बादलों की इन तस्वीरों के बाहर आने से अब वैज्ञानिकों को मार्स के ऊपर और एडवांस रिसर्च करने को प्रेरणा मिली है, क्योंकि यह खुशी अभी भले ही आपको छोटी लगे, लेकिन इसके फॉर श्योर इसके फ्यूचर रिजल्ट काफी अच्छे होने वाले हैं। नंबर 5, अर्थ हिडन कोर। मार्च 2021 में पब्लिश एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी ने अर्थ और उसकी लेयर्स पर रिसर्च करने वाले हर किसी का दिमाग हिलाकर रख दिया है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक हर कोई यही जानता था कि अर्थ की 4 लेयर्स ही होती हैं। लेकिन जो स्टीफेंसन द्वारा लीड की गई एक रिसर्च स्टडी में यह क्लेम किया गया कि इनर अर्थ के नीचे मेल्टेड आयरन की एक और लेयर है जिसे इनर कोर कहते हैं, और स्टडी के मुताबिक यह लेयर अर्थ के सेंटर से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब स्टीफेंसन से उनकी इस रिसर्च के सोर्स को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस रिजल्ट को जानने के लिए करीब 10,000 अर्थक्वेक्स के डेटा को स्टडी किया, जिसमें यह पता चला कि फॉर श्योर इनर कोर के नीचे भी अर्थ की एक और छुपी हुई लेयर है जिसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि अगर यह बात सही है तो हम यही होप करते हैं कि जल्द से जल्द साइंटिस्ट इस इनर कोर को और डिस्क्रिप्टिव तरीके से रिसर्च कर हमारे सामने रखेंगे। नंबर 4, मिस्ट्री सिकनेस। कोविड-19 की मार को झेल रहे भारत को झटका तब लगा जब साल 2020 में ही भारत के आंध्र प्रदेश में एक और मिस्टीरियस डिजीज के आउटब्रेक होने का पता चला। एकदम से इस प्रदेश के लगभग 600 लोग मिर्गी जैसी बीमारी के लक्षणों से ग्रसित हो गए। इन लोगों की कोविड-19 जांच भी नेगेटिव आ रही थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है और ये लोग आखिर क्यों बीमार पड़ रहे हैं। मुसीबत यह थी कि ना तो इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल्स में और ना ही इस जगह की हवा में कोई वायरल इन्फेक्शन था जिससे यह पता लगाया जा सके कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है। जब हालात बिगड़ने लगे और अथॉरिटीज को इसकी जानकारी लगी, तब जाकर दिल्ली एम्स और अन्य फैसिलिटीज में सैंपल्स की जांच की गई तो पता चला कि इस एरिया में केमिकल पेस्टिसाइड्स का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिस वजह से ये केमिकल अब पानी में घुलने लगे हैं, और यही पेस्टिसाइड्स इस मिस्टीरियस बीमारी के पीछे का कारण है। ये आयात चलते ही अथॉरिटीज ने इस जगह पर स्ट्रिक्ट रूल्स जारी करते हुए तुरंत ही पेस्टिसाइड्स का उपयोग यहाँ पर बंद करवा दिया। हालांकि यहाँ के साथ साथ बाकी सब जगह के लोगों को भी अब प्रकृति के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना तो बस अभी एक शुरुआत ही है, आगे ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। नंबर 3, प्लैनेट हॉटर देन स्टार्स। दोस्तों, जनरली हम यही जानते हैं कि स्टार्स प्लैनेट से ज्यादा हॉट होते हैं, लेकिन जब से साइंटिस्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया है, तब से यह सच हमारे सामने आता जा रहा है कि कई प्लैनेट्स स्टार्स से भी कहीं ज्यादा तापमान वाले होते हैं। इस क्रम में साइंटिस्ट ने साल 2016 में अर्थ से लगभग 670 लाइट ईयर दूर स्थित केल्ट 9 नाम के प्लैनेट की खोज की, जिसको लेकर क्लेम किया गया कि यह प्लैनेट अभी तक मील एक्सोप्लैनेट्स में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला प्लैनेट है। उनके मुताबिक इस प्लैनेट का टेम्परेचर लगभग 10,170 केल्विन है। इस प्लैनेट के बारे में हालांकि अभी और भी बहुत सी रिसर्च होनी है जो इस प्लैनेट से जुड़ी और रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग बातें हम सभी के सामने लाने का काम करेंगी। नंबर 2, मिसिंग आइस। हम जानते हैं कि जब जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तब तब ग्लेशियर से आइस पिघलकर सी लेवल को बढ़ा देती है। साइमल्टेनियसली यही प्रोसेस वाइस वर्सा चलती रहती है। लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट ने एक पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व करके दिखाया है, और इस मिस्ट्री में समस्या यह थी कि पहले जब साइंटिस्ट ने ग्लेशियर से पिघली बर्फ और सी लेवल का मैच किया तो उन्हें वहां पर काफी मेजर डिफरेंस नजर आया, क्योंकि जितनी बर्फ ग्लेशियर से गायब थी उतना राइज सी लेवल में नहीं हुआ था। इस मिस्ट्री से हर किसी का दिमाग चकरा गया कि ये आइस अगर पिघली तो आखिर गई कहां, और इसको सुलझाते हुए साल 2021 में क्लाइमेट एक्सपर्ट इवान गोवन द्वारा लीडेड एक रिसर्च में खुलासा किया। जिस किसी ने भी पहले सी लेवल को अनुमानित रूप से नापा होगा, उन्होंने कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स की, जिस वजह से सी लेवल को गलत नाप लिया गया था, जिस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। इस डिटेल रिसर्च ने ये तो कंफर्म कर दिया कि आखिर वो आइस मिसिंग नहीं हुई थी, बल्कि सी लेवल नापते वक्त कुछ नंबर्स मिसिंग हो गए थे। नंबर 1, वॉरियर्स लॉस्ट टूल किट। दोस्तों, मिडीवल हिस्ट्री में यूरोप ने जितनी जंग देखी हैं,
वो शायद ही किसी और कॉन्टिनेंट ने देखी हो। इस जगह पर खासकर सदर्न यूरोप में कई ऐसे बैटल ग्राउंड्स हैं जहां पर सारे यूरोप से योद्धा आकर युद्ध किया करते थे। इस क्रम में एक ऐसा ही बैटल ग्राउंड डिस्कवर हुआ 90s में, जब जर्मनी की टॉलेंस वैली का एक्सकेवेशन किया गया। तब सालों की मेहनत के बाद इस एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को साल 2000 में आर्टिफैक्ट्स की पहली झलक देखने को मिली। उन्हें इस जगह पर लगभग 140 लोगों के कंकाल मिले, जिनकी हड्डियों पर लड़ाई में मिली चोटों के निशान थे। साथ ही यहाँ पर सैनिकों द्वारा यूज किए जाने वाले ऐसे टूल किट्स मिले जिनमें चाकू, तलवार जैसे हथियार भी थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जगह पर लगभग 2000 लोगों के कंकाल और मिल सकते हैं, जो कभी न कभी किसी जंग में लड़कर यहाँ दफन हो गए होंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि टॉलेंस वैली के इन बैटल ग्राउंड से अभी और भी रोमांचक दृश्य सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।